इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनकी मुलाकात हुई है। तो बड़ी सियासी खबर, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनकी मुलाकात भी हुई है। और मुलाकात दिल्ली के अंदर ये की गई है। और ये देखिए, रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया, तिलक उन्हें लगाया, दुपट्टा उन्हें पहनाया है। तो बड़ी खबर है, जब दिल्ली में मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में ये मुलाकात हुई है। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच में ये मुलाकात। रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत भी इस दौरान किया। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर है, एसीबी ने यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिनान में एसीबी ने यह कार्रवाई की। एसीबी ने जीएसएस के जेईएन के दलाल को ट्रैप किया है। पुलसिन को 17,000 की रिश्वत देते हुए दबोचा। वीसीआर भरने की धमकी देकर यह घूस मांगी गई थी। जेईएन तेज सिंह मौके से फरार हो गया। एएसपी महेंद्र मीणा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर के सिटी पैलेस में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रहीं। इस मौके पर एफएचटीआर के पदाधिकारी कुलदीप सिंह चंदेला, सी वीरेंद्र सिंह शेखावत और पर्यटन कमिश्नर रुक्मणी रियाट समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। जिसकी शुरुआत आज से हुई है। 2 दिन का इवेंट है बिरला ऑडिटोरियम में। और सारे जो हमारे, क्योंकि अब डोमेस्टिक ट्रैवलर बहुत बड़ी संख्या में भारत ही घूम रहा है, मतलब अब बहुत सारे हमारे इंडियंस हैं जो अपने देश को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विशेष ट्रैवल मार्ट है। और बहुत सारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स आए हैं, टूर ऑपरेटर्स आए हैं पूरे भारत से, पूरे देश से, और होटेलियर्स भी हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट है। और मैंने बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने बजट में अनाउंस की हैं उसके बारे में भी चर्चा की अपनी स्पीच में। और उसके अलावा भी जो हम लोग इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं, सरकार ने लिए हैं, उसके बारे में भी मैंने सबको बताया। लोग के ऊपर आने के लिए क्या एफर्ट्स हमको करने होंगे? देखिए, हम लोग बहुत सारे एफर्ट तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है मिलकर हम लोग एफर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल होगा। हम लोग जो सपना देख रहे हैं, जो हम लोग, एक हमारा विजन है राजस्थान को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का। इस बार आपने देखा राइजिंग राजस्थान में भी बहुत इन्वेस्टमेंट आया, टूरिज्म में भी बहुत इन्वेस्टमेंट आया राजस्थान। और वो बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर वर्क ही था, वो धरातल पर भी नजर आ रहा है। हम लोगों ने एक बहुत सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए पूरा जो प्रोसेस है वो भी आसान। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में केंद्र सरकार की नई अफीम नीति 2025-26 की घोषणा के बाद किसानों ने जोरदार जश्न मनाया। पुराने बस स्टैंड पर अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष धाकड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने आतिशबाजी की, खुशी का इजहार किया। किसानों ने सांसद सीबी जोशी के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे के मुंह मीठा करवाकर खुशी साझा की। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई इस नीति को अफीम उत्पादक किसानों के लिए अब तक का सबसे लाभकारी और हितकारी फैसला बताया जा रहा है। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। अस्थल मंदिर इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई। यहां पर पति पत्नी पर चाकुओं से हमला किया गया। हमले में पति की दर्दनाक मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मौके पर मौजूद लोगों ने एमबी अस्पताल में इनको पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने पति को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी का जो इलाज है वो एमबी अस्पताल में चल रहा है। चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।
सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आई है। सदर पुलिस को यहां पर कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की वारदात का पर्दाफाश किया। दो भाइयों ने मिलकर अपने सगे भाई पर प्राणघातक हमला कर दिया था। पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से वार करके झुमाराम की हत्या कर दी गई थी। किवरली के जोड़फली में 9 सितंबर को दिन दहाड़े ये वारदात हुई थी। डीएसपी गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में सदर पुलिस की टीम को ये सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। किवरली जोड़फली निवासी कपूराराम गरासिया और चेलाराम को गिरफ्तार किया गया है। अलवर की खेडली से खबर है। यहां पर सामने से अचानक भैंस आ जाने पर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बांदीकुई से बाइक से बहन से मिलने के लिए ये शख्स खेडली आ रहा था। 108 एम्बुलेंस से उसे खेडली उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को इस बात की इत्तला दी। मुरारी नाम का पेशेंट आया, एक्सीडेंट का केस है, जो अपनी बहन से मिलने के लिए आ रहा था और उसकी सड़क पर भैंस की वजह से एक्सीडेंट हो गया और अभी वो अस्पताल में हमारे पास उपचार कराने के लिए आया है। क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन उसकी सही है, बाकी सिर पे और पैर पर चोटें आई हैं जिनको। अलवर के राजगढ़ में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर जान चली गई। सूचना मिलते ही टहला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी है। खैरतल तिजारा जिले के मातौर गांव में संचालित नव अंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी से जुड़े एक एजेंट की मौत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मृतक एजेंट दिनेश का शव खैरतल के रेलवे अंडरब्रिज के पास मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामला आत्महत्या है या हत्या, इसको लेकर जांच की जा रही है। उधर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दिनेश की मौत के बाद गाँव में हंगामा मच गया। आक्रोशित ग्रामीण मृतक के साथी एजेंट दाताराम के घर एकत्रित होकर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दाताराम और अन्य एजेंटों ने गांव-गांव से लोगों का पैसा इकट्ठा कर कंपनी मालिक नरेश चौधरी को दिया, जो अब फरार बताया जा रहा है। स्टार्टिंग में फाइनेंस को काम करो भाणजैन नरेश चौधरी सनोप उदय सिंह झरियाणा भाण जो है मेरो। अच्छा, तो वह उरे शुरू में आयो गो तो एक हमारे भाई का छोरा ने लगा पूरे मामा दुकाना में उगाई करके ये काम ने चालू कर लिया। मतलब मेरा बस ही को मैं तो अपने जमींदार कर रही हूँ। फिर हमारा भाई बड़ा भाई का छोरा ने लगायो, वह 2-3 महीना करो बोला मेरा बस की कोई ना। फिर 2-3 महीना विक्की मोबाइल वालों करो, फिर वह बिना टूक मेरा बस की कोई ना। फिर उन मामा तू कर लग जाए ने, मगर यार मैं कित करूँगा, मैं अपने जमींदार संगवाऊँगा, धंधा नहीं करूँ सब। वह धंधो फिर मुँह ने कर लग गयो। पीछे वह काम तो सब विश्वास मेरे ऊपर विश्वास गांव करो तो काम पैसा ज़्यादा अब लग गया, उगाई ज़्यादा अब लग गई। अब उन पैसा ने वह कित लगा हुए, मैं कई बार पूछ लूँ भाई पैसा ने कित लगा हुआ। मैं मामा तेरे टेंशन को है ना, पेमेंट तेरे टाइम लिया चाहिए। 3 महीना की पासबुक खोल दी, 12 महीना की, 24 महीना की, और सब। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं ता तेरे लड़ लगिया वे रांझना, ता दिल्ली उत्ते वजिया वे रांझना। बारहवीं के बाद अब करियर की बारी। माधव यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू 2025-26।
जी केसरिया बालम आओने पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क, एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंकाकर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से शहरी सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से बूंदी के नगरपालिका के 35 वार्ड्स में अलग अलग 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शिविर लगना प्रस्तावित है। इस अभियान के माध्यम से सभी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड्स में सड़क के गड्ढे भरना, नालियों की मरम्मत करवाना, रोड लाइट साफ सफाई करवाने समेत अन्य लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक वार्ड में 1-1 लाख रुपए के टेंडर के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, जिसमें संवेदकों ने भाग नहीं लेने के कारण टेंडर नहीं हो पाए। हमारे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जो कार्य करने थे नगर पालिका को चेयरमैन द्वारा जो भी टेंडर लागू किए गए थे कि आज लाख रुपए टेंडर लगाकर छोटी मोटी रिपेयरिंग की जाए, उसको आज चेयरमैन द्वारा धमकाया गया। ठेकेदारों को, पार्षदों को धमकाया गया कि कोई भी मीटिंग में ना जाए ना, और किसी काम को ना कोई ठेकेदार लेगा। उस तरीके से जनता में विरोध का माहौल पैदा हो चुका है। इसके लिए हमारी सरकार का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें विरोध पैदा होता है या किसी जन आदमी का कार्य। सरकार के द्वारा शहरी सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा नगर में जो लाइटें खराब हैं, शहर में कहीं खड्डे हो रहे हैं, साफ सफाई हैं, अन्य सभी कार्य को इसमें करवाया जाना है। उक्त अभियान के अंतर्गत हमने सभी वार्डों में 1-1 लाख रुपए के कार्य निकाले थे, तो संवेदकों के द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया। भाग न लेने का कारण भरतपुर से खबर है। यहाँ पर श्री हरिदास डिग्री कॉलेज टेक्नोलॉजी पार्क सेवर में नवजीवन सोसाइटी जयपुर के तत्वाधान में 1 दिवसीय साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संजू शर्मा ने की। मुख्य वक्ता नवजीवन सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री आर.के. शर्मा ने प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड से बचाव और दूरसंचार सेवाओं में उपभोक्ता अधिकारों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सिरोही के माउंट आबू से खबर है। अब आमजन के लिए राहत भरी खबर है। शहर चलो अभियान सेवा पखवाड़े को लेकर बैठक हुई है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका पुस्तकालय में ये बैठक हुई। समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने पर विचार विमर्श किया गया। जनप्रतिनिधियों के सुझावों से अभियान को प्रभावी बनाने की कवायद दरअसल की जा रही है। 15 सितंबर से शहर चलो सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। तारीख से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है माउंट आबू को सुव्यवस्थित करने का, सुंदर बनाने का, ताकि माउंट आबू जो ऑलरेडी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है उसको हम और कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो सर्वप्रथम सफाई व्यवस्था को लेके है, दूसरा जो भी चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण है, तीसरा वार्डों में जाके आप किस प्रकार से सफाई अभियान जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर चलाएं। उसके अलावा जो बाकी के नॉर्मल पब्लिक के काम हैं, चाहे वो रोज़मर्रा के ऑफिस के काम हो, बीपीसी हो, पट्टों के लेके हो, उसका भी प्रावधान इस कैंप में किया गया है। हमने इस कैंप के लिए ये योजना बनाई है कि माउंट जो आपने बताया रोड लाइट और
पेचेज वगैरह है, ये इसी ड्यूरेशन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और हमारा टारगेट है कि जब दीपावली हो उससे पहले समस्त कार्य जो शहर के पेचेज और लाइट्स और जो भी बेसिक पब्लिक की नीड्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। और हम पब्लिक को भी आश्वस्त करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द। कोटा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के दौरान एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद बाइक की सवारी की, लेकिन इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। बिना हेलमेट बाइक पर बैठे हुए नजर आए। ये नज़ारा कोटा का था, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा भारी ट्रैफिक जाम के बीच फंस गए। सभा स्थल से 3 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी रुक गई। ऐसे में हालातों को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने बाइक की व्यवस्था की और उन्हें बाइक की सवारी करवा कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाया, लेकिन डोटासरा के सिर पर इस दौरान हेलमेट नहीं था, न ही उनके जो उनको सवारी करवाने वाला बाइक चालक था उसने हेलमेट लगाया हुआ था। कोटपुतली से खबर है, यहाँ पर सीवर के गहरे गड्ढे में कनेक्शन करते समय निकली जहरीली गैस ने एक आदमी की मौत का कारण ये है कि जहरीली गैस बन गई है। मकान मालिक समेत ग्रामीण दरअसल गहरे गड्ढे में उतरे थे। दोनों बेहोश हो गए। दोनों को राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस दौरान हादसे में मकान मालिक की मौत हो गई। ग्रामीण कैलाश को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। कोटपुतली के कल्याणपुरा कला गांव की एक घटना है। करौली से खबर है, यहाँ पर करणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक सगे भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आरोपी फरार था। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई। करणपुर थाना अधिकारी ईश्वर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। अब आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ से खबर है, यहाँ पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास हुआ है। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो प्रकरण ने यह फैसला सुनाया। दरअसल शादी का झांसा देकर आरोपी ने कई मर्तबा दुष्कर्म किया था। 1 अगस्त 2021 को महिला थाने में ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी वीरेंद्र सिंह पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और यदि वो जुर्माना अदा नहीं करता है तो 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा उसे होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने इस पूरे मामले में पैरवी की थी। मारवाड़ जंक्शन की बस्तियों में पेयजल संकट और गंदे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर मारवाड़ के पूर्व सरपंच मनोहर सिंह केसावत ने कलेक्टर को पत्र लिखा और समस्या के समाधान की मांग की। उन्होंने पत्र में बताया कि मीटर गेज प्लेटफॉर्म के सामने हनुमान जी के मंदिर के पास फूटी हुई पाइपलाइन पिछले 15 दिनों से है। इस कारण आसपास की बस्तियों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को अवगत करवाया, लेकिन पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जालोर से खबर है, यहाँ पर भैंसवाड़ा पुलिया और माधोपुरा की बदहाल सड़कों को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी आमरण अनशन और धरना समाप्त हो गया है। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, उपखंड अधिकारी सावरमल रैगर और थानाधिकारी करण सिंह मौके पर पहुंचे। धरना स्थल पर मौजूद तीनों अनशन कर रहे युवकों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि वाजिब मांगों को पूरा किया जाएगा। मौके पर मौजूद एईएन कैलाश जिनगर को आदेश दिया कि सड़क की मरम्मत, पुलिया का अधूरा काम जल्द पूरा किया जाए। भरतपुर से खबर है, यहाँ पर 80 फीट गहरे कुएं में नहाने के लिए गया युवक डूब गया। पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। रूपबास अस्पताल में पोस्टमार्टम शव का करवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया है। अब खबर हिंडौन सिटी से है, यहाँ पर नई मंडी पुलिस थाने में महिला सुरक्षा सखियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में थाना प्रभारी ने सुरक्षा सखियों को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। महिलाओं के अधिकार और कानून के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर इस दौरान बल दिया गया।